हर कोई साइकोलॉजी के बारे में बात करता है कि यार आपका कितना भी स्टॉक मार्केट में नॉलेज हो, प्राइस एक्शन सही हो, इंडिकेटर सही हो, आपका टेक्निकल अच्छा हो, लेकिन साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट ना हो तो बहुत दिक्कत आती है। प्रॉफिट्स आते जाते इसी तरीके से। और जो न्यू ट्रेडर है वो क्या करते हैं पता है? उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि नीचे गया तो सेल करना है, ऊपर गया तो बाय करना है। ना उनको निफ्टी के कुछ पैरामीटर्स पता होते हैं, ना कुछ ग्रीक्स पता होते हैं, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, वो सब कुछ क्या है और उसका यूज किस तरीके से होता है। और एक मिथ है कि जीरो हीरो ट्रेड, इसमें बहुत ट्रेडर का पैसा जाता है और वहां पे सबसे ज्यादा खराब होती है लोगों की साइकोलॉजी। कि जो है मैंने जो लॉस किया है, प्रीवियस लॉस किया है 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में, 5 ट्रेड में, वो सब मुझे एक ही ट्रेड में भरना है। ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल भी है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कितना बैकिंग होना चाहिए, कितना बैकिंग कैपिटल आपके पास है, उसके ऊपर आप कैपिटल कितना यूज कर रहे हो, और जो कैपिटल यूज कर रहे हो उसमें अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपका लॉस कितना होगा, वो सब बहुत जरूरी है। और साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अगर आपको एक बार समझ में आ गई, जब तक उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे सब कुछ अच्छा चलेगा। सब कुछ मतलब आपका 2 3 4 दिन प्रॉफिट में चले जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर से एक और चीज वहां पे इंटर करेगी, और कॉन्फिडेंस। जो और कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको फिर से एक जगह ऐसे लेके पटकेगा कि आपकी साइकोलॉजी फिर से खराब हो जाएगी। कि क्या होगा, आपने 2 3 3 दिन 4 दिन में जो कमाया एक ही दिन में चला जाता है, और उसी को रिकवर करने के चक्कर में हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग में भी क्या करते हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5-10 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो मेरा पूरा लॉस भर जाएगा। इसी चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर क्वांटिटी के साथ होने के बाद आपका जो लॉस है बहुत ज्यादा होता है और आपका कैपिटल पूरा उसमें साफ हो जाता है। तो इसको किस तरीके से करना है, देखो एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग एक बिजनेस है। कुछ लोग इसको एज ए गैम्बल भी कहते हैं, एक जुआ है। कुछ लोग जो सही तरीके से कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। और जुआ किसके लिए है? जिसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ भी कौन से भी स्टॉक में, जेड ग्रुप के स्टॉक में पैसे डाल दिए, पेनी स्टॉक में पैसे डाल दिए और सोचने लगे यार मेरा 4 रुपए का स्टॉक है, मेरे पास 10,000 क्वांटिटी है, 40,000 के लिए अगर ये 200 चला जाए, 400 चला जाए तो मेरे 30 लाख 40 लाख बन जाएंगे। इसी चक्कर में कम प्राइस वाले आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी से एंटर होते हैं, उसी पैनी स्टॉक में बहुत ज्यादा क्वांटिटी से एंटर होते हैं और जो अपना पैसा है वो गवा देते हैं। तो यहाँ पे वो उनके लिए गैम्बल है। ट्रेडिंग बिजनेस किन लोगों के लिए है? जो लोग मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हैं, प्री प्लानिंग के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, और हर ट्रेड लेने से पहले उसके पीछे की रिस्क, उसके पीछे का मनी मैनेजमेंट, और अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो उसका टारगेट क्या है, ये सब पहले डिसाइड करके फिर दैन इंटर करते हैं। देखो जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर, उसको दिन में 10 से 20 ट्रेड मिलते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, दिन में 1 2 या 3 बहुत इनफ है, 3 ट्रेड उसके लिए। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब वन साइडेड मार्केट होता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऑप्शन में जब वन साइडेड मार्केट होता है आपका ऑप्शन 50 का 500 होता है, 100 का 200 600 जो भी होता है, वो एक रैली में जाता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, 100 का कोई ऑप्शन है तो 120 जाएगा, 130 जाएगा, 150 जाएगा, वहां से 125 आएगा, 130 25 30 25 खेलेगा, 115 तक आएगा, दैन वो बुलिश मोमेंटम देगा और फिर 150 क्रॉस करके 200 की तरफ जाएगा। हर टाइम पे यही होता है। और यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट के साथ लिमिटेड क्वांटिटी हो ना तो आप उसको लॉन्ग होल्ड कर पाओगे। लेकिन वही अगर बहुत सारी क्वांटिटी लेके रखी है और कुछ पता नहीं है कि आगे क्या करना है, सिर्फ इतना है कि यहाँ से इतना जाना चाहिए तो मुझे इतना प्रॉफिट बनेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले कैलकुलेशन करना कि यार इतना चला जाए मेरा इतना प्रॉफिट होगा, दैन ये होगा वो होगा, वो सब होता है हमारे माइंड में। एक्चुअल में ट्रेडिंग में वो कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी डेफिनेटली वहाँ पे आपकी रिस्क ज्यादा आएगी, जहाँ पे रिस्क ज्यादा आएगी वहाँ पे
आपकी साइकोलॉजी है हर बार आपको हैमर करके डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फियर आएगा आपके मन में और आप हर बार सोचोगे यार अब ना नीचे चला जाए, अब ना नीचे चला जाए। 100 का 150 चला गया, मेरा 5000 प्रॉफिट दिख रहा है ओवर ट्रेडिंग में, 5000 प्रॉफिट दिख रहा है, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर ये फिर से 120 आ गया है, 5 का 2000 बच जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? उसी चक्कर में हम लोग जो एक्चुअल में प्रीमियम का जो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस जो है वो कभी डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लॉस हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है, खुद को गलत प्रूव करना है, तो आपको ट्रेडिंग सही तरीके से करनी पड़ेगी। फिर से सुनो, खुद को अगर गलत प्रूफ करना है तो ट्रेडिंग सही तरीके से करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ जब जब आप गलत प्रूफ होगे तब तब आप कुछ नया सीखोगे। देखो ओवर ट्रेडिंग में होता क्या है, क्यों ओवर ट्रेडिंग होती है, इसके पीछे भी एक रीजन है। आप 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट में चले जाते हो, उसके बाद क्या आता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट होने के बाद फिर क्या होता है कि हम लोगों को एक बोलते हैं ना कि मुझे सब कुछ पता है, इस तरीके से कुछ तो नशा चढ़ जाता है कि यार नहीं मुझे पता है ये कहाँ से कहाँ जाने वाला है, मैंने पिछले भी 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रॉफिट किया है। और वही अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यार मैं कैसे गलत प्रूफ हो सकता हूँ। और इसी चक्कर में हम लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहां से भी कोसों दूर अपनी एंट्री तक होल्ड कर लेते हैं और वहां पे आपको एक मिलता है बड़ा लॉस। उसमें दान और एवरेज करना, उसमें स्कैल्पिंग करना, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व कर देते हो और जहाँ पे एक्चुअल में आपका 1 1.5 2% का स्टॉप लॉस था वो चला जाता है 30 40 50 60% तक। और वहाँ पे सबसे बड़ा लॉस जो होता है, अब खुद का PNL, मेरा भी यही हाल था कि एक ही ट्रेड में सब कुछ गवा देना, 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट करना, फिर एक ही ऐसा ट्रेड आएगा, एक ही मनोज दिन आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस करना। तो ये क्यों होता है? आप खुद का PNL उठा के देख लो, भले ही प्रॉफिट में हो लॉस में हो, लेकिन आपको एक चीज़, जो नए ट्रेडर है जिन्होंने अभी अभी एंटर किया या फिर कोरोना के बाद एंटर किया है, उनके PNL में एक चीज़ होगी कि आपका प्रॉफिट जो है और आपका हाईएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट लॉस फिगर है ना, ज़मीन आसमान का फर्क होगा उसमें। क्यों? क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉफिट बहुत कम। प्रॉफिट हम क्यों कम बुक करते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक फियर है, मेरा लॉस ना हो जाए। जिस दिन ये फियर निकलेगा ना, उस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और ये फियर कैसे निकलेगा? जिस दिन आप पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ कम क्वांटिटी में, जो आपके कैपिटल को सुटेबल है, ऐसी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करोगे ना, उस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और उस दिन आपको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका टारगेट क्या है, ये सब कुछ पहले पता है, राइट? तो आदमी डरता नहीं है, यार यहाँ पे गया तो मुझे एक्सेप्ट करना है मैं गलत हूँ, सही गया, गुड। तो ये जब तक आप सीखोगे नहीं, खुद को गलत जब प्रूव होते हो तब एक्सेप्ट करना सीखोगे नहीं, तब तक आपका बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। यार बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है जो भी लॉसेस करते हैं, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसका हमेशा प्रॉफिट होता आया है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर जिस टाइम पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस रीज़न की वजह से हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो नोट डाउन करना सीखो। जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, लॉस क्यों हुआ है, मेरी गलती क्या हुई है, मैंने पूरे दिन ट्रेडिंग जो किया उस ट्रेडिंग में गलती क्या की है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वो जब तक आप लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक गलती करोगे, एक टाइम पे आपने आपका कैपिटल पूरा साफ कर दिया, अगली टाइम वही गलती दोहराने से पहले आपको याद आएगा, यार लास्ट टाइम मैंने ये किया था, इसकी वजह से मेरा कैपिटल चला गया था, राइट? तो ये जब तक आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे ना, ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कि जो भी हो रहा है, भले मैं 200 रुपये 50 रुपये 500 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन क्यों कमा रहा हूँ, क्यों ट्रेड लिया था, उसके पीछे रीज़न क्या है। जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक आपका ना मनी मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, ना ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव होगी, ना आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। आपकी साइकोलॉजी कब इंप्रूव होगी? जिस टाइम पे आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखोगे ना, उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और एक चीज़ और है, जो लोग भले जॉब करते हैं या फिर अदर बिजनेस करते हैं और उसके साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, अपने बिजनेस में एंटर करते हैं, इधर उधर का काम है, ट्रेड भी चल रहा है, तो उसमें होता क्या है पता है ना, आपका उधर का बिजनेस उधर का काम अच्छा होता है ना, ट्रेडिंग सही तरीके से हो पाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक प्रॉफिट में तब तक आपका ट्रेडिंग भी सही चलेगा और आपका उधर का काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जिस टाइम प्रॉफिट अगर
लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ना आपका काम सही होगा, ना आपकी ट्रेडिंग सही होगी, और उस टाइम पे आपको ना पता होगा कि मुझे आगे करना क्या है, डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि ऑप्शन में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जब जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है कि आगे का मूव क्या है, मुझे क्या करना है। और ये कब कर पाओगे? जब आप फ्री होगे तब, या फिर एक साथ आपका पूरा प्लान रेडी होगा, आप भले ही दूसरा काम करो, आपको पता है आपका प्लान क्या है, प्लान को इम्प्लीमेंट करो। भले ही लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लो। लॉस को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो लॉस बढ़ता जाएगा और आपको कैपिटल को खाता जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम पे आप आपकी गलती एक्सेप्ट करना सीखोगे, उसी टाइम से आपके प्रॉफिट के दिन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ फिर से आती है कि मैंने एंड ऑफ द डे क्या कमाया है। आप एक चीज़ फिर से एक बार नोटिस करना, मॉर्निंग में एक बार मार्केट को देखते हो, पूरे दिन मार्केट को देखते रहते हो, बहुत ट्रेड करते हो, और जैसे ही मार्केट खत्म होता है, आधा घंटा कहीं बाहर जाना और आधे घंटे के बाद फिर से एक बार आना और मार्केट का एक बार फुल डे चार्ट देखना। आपको वो चार्ट बहुत इजी लगेगा, आपको उसी में पता चल जाएगा कि मुझे पूरे दिन में करना क्या था और मैंने किया क्या है। उस टाइम पे आपको रियलिटी का एहसास होगा, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि हर कैंडल पे मार्केट के पास इतनी पावर है, हर कैंडल पे वो आपकी डिसीजन जो है ना चेंज करने की ताकत रखता है। हर कैंडल पे आपको बदलता है, और अगर मार्केट के कैंडल के साथ आप बदलोगे तो पॉसिबल नहीं है कुछ बड़ा प्रॉफिट करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, लेकिन इतना पता है कि प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है और जो प्रॉफिट बना है उसको किस तरीके से आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब सीखने के लिए हमारे और भी वीडियोस आने वाले हैं। आगे जाके मनी मैनेजमेंट के ऊपर इन डेप्थ वीडियो आएगा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर भी वीडियो आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।